यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा निकिर मामा। आज मैं कहना चाहूंगा, आज इस रजनी अखाड़े में जहां हमारी सभा हुई है, जहां हमारी बैठक हुई है, आज हमारे साथ सन्यासी अखाड़े, वैष्णव संप्रदाय के अखाड़े और हमारे उदासी अखाड़े सब एकत्रित हुए और सभी ने अपने अपने विचार यहाँ रखे हैं। सभी का एक ही लक्ष्य दिव्य और भव्य कुंभ हो। जैसे पहला हमारा कुंभ हुआ था, वो भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय योगी आदित्यनाथ जी थे, उन्हीं के कार्यकाल में कुंभ हुआ था। और अभी भी जो महाकुंभ होने जा रहा है, ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में होने जा रहा है। और सभी संतों का पूरा प्रयास है कि कुंभ बहुत अच्छा हो, सुंदर हो। और हमारा विजन है कि इस बार का कुंभ ऐसा हो कि पूरे विश्व में हमारा नाम हो जाए, प्रयागराज में कोई कुंभ हो रहा है और वहाँ के संतों ने जो मिसाल पेश की है वो पूरे विश्व में हमें अप्रिशिएट किए जाए, ऐसा मानना है। और आज मैं समझता हूँ प्रयागराज में बहुत ज्यादा विकास हुआ है। जहाँ भी हम जाते हैं रोड बन रहा है, रोडों का पूरा जाल बिछा हुआ है, परंतु जो हमारे अखाड़ों की ओर अभी सरकार ने पहल नहीं की है। हमारे अखाड़ों में भी कोई कार्य नहीं हुआ है। इसके लिए हम जो है कल और मीटिंग हमारी बैठेगी और मीटिंग के बाद हम माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता करेंगे कि अभी जो अखाड़ों के साथ कोई मीटिंग नहीं हुई है, जो अखाड़ों का कार्य होना था, जो हमें निर्माण राशि मिलती थी, जो निर्माण राशि आज से पहले जितने भी कुंभ हुए, हमारे उज्जैन का कुंभ हो और हमारे नासिक का कुंभ हो, हरिद्वार का कुंभ हो, सब जगह निर्माण राशि मिलती है। वो निर्माण राशि हमारे लिए नहीं होती है। आप देखिए, आप कहते अखाड़ों को मिलता है, अखाड़े कोई हमारे नहीं है, आप ही लोगों के अखाड़े हैं। आप ही लोगों में से आप ही लोग आकर के संत बनते हैं। हमारा निजी कुछ नहीं होता, हमारे कोई भाई बंधु हमारे संत नहीं होते, हमारे रिश्तेदार संत नहीं होते, समाज के लोग ही आकर के संत बनते हैं। और जो भी हमारा कार्य होता है जनहित के लिए होता है, हमारा निजी कुछ नहीं है। हमारी यही मांग है कि जो हमारा जो कुंभ आ रहा है, इसमें हमारा जनहित के लिए जो हमारे साधु संत, और आपको मैं कहना चाहूंगा इस समय कहीं लाखों की संख्या में हमारे नागा संत आएंगे। और नागा संत साक्षात भगवान शंकर के रूप होते हैं। आपने देखा होगा जब हमारे नागा स्नान के लिए निकलते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे कोई ऊपर से ब्रह्मांड से कोई शक्ति आई हुई है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा जितने भी संत महात्मा प्रयागराज में आएंगे उनको सुविधा मिले। और जितने भी अखाड़े, हमारे 13 अखाड़े हैं, 13 अखाड़ों में निर्माण कार्य बहुत जल्दी हो, क्योंकि समय नहीं है। 3 महीने शेष बचे हैं, 3 महीने में कितना कार्य होगा ये आप भी जानते, हम भी जानते। इसीलिए हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी से मीटिंग की जाए और जल्दी जल्दी से कार्य शुरू किया जाए। आपने देखा होगा हमारे वैष्णव संप्रदाय के श्री महंत जी मेरे साथ बैठे हुए हैं। आप बहुत हमारे प्रतिष्ठित महंत है। आपने सुझाव रखा हुआ है कि जो हमारा प्रयागराज है, यहाँ यात्री आता है लेकिन प्रयागराज स्वच्छ नहीं है। इनका ये कहना है कि अभी आने वाले दिनों में हम जितने भी संत महात्मा हैं, जितने हमारे भक्तगण हैं, जितने भी हम लोग हैं, हम सब एक जो है स्वच्छता अभियान हम चलाएंगे। पूरे प्रयास हम जो है स्वच्छ करने का प्रयास करेंगे। हमारी पहली बैठक है और प्रस्ताव बहुत ज्यादा थे। और अभी जो अगली जो बैठक हमारी होगी उसमें ये प्रस्ताव रखा जाएगा। आपने देखा होगा ये जो पेशवाई और शाही, ये स्नान कहाँ से शुरू हुआ, ये बात कहाँ से शुरू हुआ था। हमारे जो डॉक्टर मनमोहन जी है, जो हमारे मोहन यादव जी है, जो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, जब वो महाकाल में गए, जब उन्होंने वहाँ पे देखा भाई शाही सवारी निकल रही है, उन्होंने कहा शाही का अर्थ क्या है। शाही तो मुगलों की देन है। शाही जो है हमारे लिए अच्छी बात नहीं। हमारी जो वाणी है, देववाणी जो है संस्कृत है, हिंदी है, तो क्यों हम शाही को हटा के राजसिक नाम दिया जाए। और हमारे मोहन यादव जी आप जानते हैं वाकई में पूरे सनातनी है और उनके रघु में वाकई सनातन का खून दौड़ता है। और आगे आने वाला कुंभ जो हमारा उज्जैन में ही होगा और उस समय हमारे सर्वे सर्वा मोहन यादव जी होंगे, हमें पूरा ऐसा विश्वास है, पूरी उम्मीद है। तो उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए हमने भी ये कहा कि प्रयागराज में जो शाही स्नान है और पेशवाई है, इसको भी हटा दिया जाए। ये हमारे माथे पे जो है मुगलों का एक जो चिन्ह है, जो मुगलों की गुलामी है, ये हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। आपने देखा होगा पूरा इसमें हमारा जितना भी समाज है, जहाँ
जहाँ भी आप जाएंगे न जाने इनके मन में कुछ ऐसा हमारे खिलाफ ऐसा एंटी भाव आ गया है कि हमेशा हमारे खिलाफ, आज देखा होगा जूस में पेशाब मिलाया जा रहा है, खाने में थूक मिलाई जा रही है। ये सब चीजें देख करके मन में एक भाव आ गया कि भाई हमने जो है उर्दू शब्दों को यहाँ क्यों रखा है, इसको हटा करके हम जो है देववानी जो है, संस्कृत जो है, जो हमारी हिंदी मातृभाषा है, उसका प्रयोग हम क्यों नहीं करते हैं। ये हमारी पहल है और अगली मीटिंग में ये हमारी चर्चा होगी। नहीं, ये प्रस्ताव आया हुआ है, अब इसकी चर्चा हो चुकी है। देखिए, आपने देखा होगा जब भी कहीं मेला होता है, कुंभ पर्व होता है, और ये छोटा मोटा तो कुंभ नहीं है, बहुत बड़ा कुंभ है, महाकुंभ है, और इसमें जो है कोई भी उग्रवादी अंदर आ सकता है, कोई संत बन के आ सकता है। और आजकल हमारे समाज में मैंने हरिद्वार में देखा है, वहाँ कहीं हमारे मुस्लिम भाई संत बन के घूम रहे हैं। तो इसीलिए हमें ये अति आवश्यक है कि जो भी यहाँ मेले में आएगा उसकी जांच होनी चाहिए, उसके पास आधार कार्ड होना अति आवश्यक है, ताकि उसकी जांच हो और हमारा जितना भी संत समाज है, जो हमारे भक्त है, जो श्रद्धालु है, शासन प्रशासन सभी सुरक्षित हो सके। देखिए, आपने देखा होगा बांग्लादेश में जो जितने भी हमारे हिंदू थे उनके साथ क्या क्या नहीं हुआ, अत्याचार हुआ, बलात्कार होगा, छोटे छोटे बच्चों के साथ बलात्कार हुआ, बहुत दुख हुआ। और हमने तब भी कहा था कि अगर नागाओं की आवश्यकता पड़ती है, संतों की आवश्यकता पड़ती है, संतों को एक बात, क्योंकि देखिए हमने कहा जो हमारा जीवन है वो अपने लिए नहीं है, जनहित के लिए है। हमने तब भी कहा था कि अगर हमारी आवश्यकता पड़ती है हम बांग्लादेश जाने को भी तैयार है, क्योंकि अब हिंदू के साथ इतना अत्याचार जो है संतों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है और संत समाज ने इसकी निंदा की है। और हमने माननीय गृह मंत्री जी को यही लिखा हुआ है कि तुरंत हिंदुओं की सुरक्षा हो और ऐसे जितने भी उग्रवादी है उन पे कार्रवाई हो।